नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। दोस्तों आजकल जो दिन है ना, इनमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ठीक है, तो इन गर्मियों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको इतनी शानदार कुर्ती बनाना बताऊंगा। और इतनी कंफर्टेबल कुर्ती होती है दोस्तों, ये जैसे टी शर्ट हम पहनते हैं ना, बिल्कुल कंफर्टेबल इस तरीके से बनने वाली है। इससे आप अम्ब्रेला कुर्ती कह सकते हैं, ठीक है, या इससे आप फ्रॉक वाली कुर्ती कह सकते हैं। अब जैसे हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करते हैं ना, इसकी हम सिंपल तरीके से नहीं करेंगे, इसकी थोड़ा अलग तरीके से कटिंग करेंगे। जब कटिंग करके आप इसको स्टिच करके पहनेंगे ना, तो इतनी प्यारा इसका फिटिंग आएगा, इतनी सुंदर कुर्ती लगेगी और इतनी कंफर्टेबल लगेगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने टी शर्ट पहन रखी है। तो दोस्तों आप टाइम को वेस्ट नहीं करते और आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो देखें दोस्तों, मेरे पास में ये फैब्रिक है और ये जो कपड़ा है मेरे पास में 3 मीटर है। तो इसी के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा इस तरह की ड्रेस कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले आप समझे हम कपड़े को किस तरीके से बिछाएंगे। ठीक है, हम मोस्टली क्या करते हैं जब सूट बनाते हैं तो कपड़े को इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखते हैं। ठीक है, लेकिन हम गर्मी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, यानी कि एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए, तो हम कपड़े को सीधा नहीं रखेंगे, इसको उरेव रखेंगे। अब रखना किस तरीके से, ध्यान से समझे। पूरे कपड़े को आप क्या करें, इस तरीके से ओपन कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद में इसको आप इस तरीके से डबल कर लीजिए। ये देखिए पूरे फैब्रिक को इस तरीके से, कपड़े को देखिए मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। इसमें एक बात का आपको याद रखना है, जो खुले वाला हिस्सा है ये आपका जो लेफ्ट हैंड है ना, इस वाली साइड होना चाहिए और बंद वाला होना चाहिए इस वाली साइड। ठीक है, अब चारों कोने आपको नज़र आ रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, इस वाले कोने पर से हाथ रखना है। ठीक है, और इसको आपने सिंपल इस तरीके से इसका ट्रायंगल बनाना है। इसको फिर आप इस तरीके से अपनी तरफ इस तरीके से इसे आप कर लीजिए। इस तरीके से ट्रायंगल बनाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले शोल्डर का आपको नाप लगाना है। ठीक है, अब इनका शोल्डर कितना है देखो, ये आपको पता ही है, मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बता रखा है। जो नॉर्मल अमूमन जो मीडियम साइज़ गला होता है उसमें हम 6 इंच शोल्डर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिंपल क्या करूँगा, 6 इंच पे एक बिल्कुल सीधा निशान लगा लूँगा। ठीक है, इस तरीके से। अब हम ये जो बनाएंगे, हम बनाएंगे कट स्लीव्स। ठीक है, अगर कट स्लीव्स बनाएं आप तो आप क्या करें, आर्म होल ज़्यादा बड़ा ना रखें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा आर्म होल में क्या होता है, अंडरआर्म्स नज़र आते हैं। तो मैंने यहाँ 6 इंच शोल्डर रखा है, तो सिंपली 6 इंच में यहाँ से आर्म होल रखूँगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इन निशानों को बिल्कुल सीधा मिलाना इस तरीके से। इस वाले को आप इस तरीके से मिला लीजिए। ठीक है, और ये वाला जो निशान है इसको आप इस तरीके से बिल्कुल सीधा नीचे लेके आ जाइए। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, इंच टेप को इस तरीके से रखना है और एक मार्किंग आपको करनी है 14.5 इंच पे। ठीक है, 14.5 पे, क्योंकि हाफ इंच चला जाएगा शोल्डर को जोड़ने में और ये हम 14 इंच पर कमर का निशान लगाते हैं। इसको सिंपल अपने क्या करना है, इस तरीके से बिल्कुल सीधा निशान लगाना है। ठीक है, अब हम जो इस टाइप का जो सूट बनाते हैं ना फ्रॉक वाले, उसमें क्या होता है, सीना और कमर का मेजरमेंट लेते हैं, हिप का मेजरमेंट हम नहीं रखते। ठीक है, आप जो सीने का मेजरमेंट है वो आप क्या करें, ये वाला जो मैंने निशान लगाया है इसके 2 इंच नीचे आप एक निशान और लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि अपर वेस्ट और लोअर वेस्ट का मेजरमेंट रखते हैं, लेकिन जिनके नाप को मैं बना रहा हूँ उनके अपर वेस्ट और लोअर वेस्ट दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ आप सरका लीजिए। ठीक है, कैमरामैन को मैं बोलूँगा ये नज़र आ रहा है ना इनका शोल्डर का निशान, ओके थैंक यू। अब आपको क्या करना है, कमर का निशान लगाने के बाद में यहाँ से वापस से आपको इंच टेप रखना है और जो भी आप लंबाई बना रहे हैं आप उसका मेजरमेंट रखें। ठीक है, अब इनकी जो मैं लंबाई बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ 45 यानी कि 45 इंच। ठीक है, ध्यान से समझना आप। इसको मैंने यहाँ पे रखा इंच टेप को और यहाँ पे सिंपली मैं ऊपर से हाफ इंच छोड़ दूंगा शोल्डर में जोड़ने के लिए और 45 पे इस तरीके से मैं निशान को लगा लूँगा। ठीक है, एक निशान मैंने लगा लिया। उसके बाद सिंपली क्या करना है, वापस इसको इस तरीके से करना है और इन निशान आप यहाँ पर सेंटर में लगा लीजिए 45 पे। ठीक है, उसके बाद में एक निशान आप वापस से यहाँ पे 45 पे आप लगा लीजिए। ठीक है, और ये जो मैंने निशान लगाए इनको आप इस तरीके से मिलाइए आपस में। यहाँ तक सब क्लियर। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर जी ये जो यहाँ से छोटा बड़ा क्यों आ रहा है। देखिए, जब हम इस तरीके का सूट बनाते हैं तो होता क्या, उसमें एक पार्ट में जोड़ आता ही आता है। ठीक है, तो ये लंबाई का मार्क मैंने लगा दिया। अब क्या करेंगे, हम लगाएंगे इसकी फिटिंग के निशान। ठीक है, अब इनके जो सीने का जो साइज़ है वो है 36 यानी कि 36 इंच। ठीक है,
वैसे हम क्या करते हैं, जब सूट बनाते हैं या कुर्ती बनाते हैं उसके अंदर ल्यूजिंग ऐड करते हैं, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा ल्यूजिंग ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए इस तरीके से उरेब हो गया। अब उरेब हो गया तो ऑटोमेटिक इसके अंदर स्टिचेबिलिटी आ गई, ठीक है, और ये कंफर्टेबल भी आपको रहेगा। फिर भी आप इसके अंदर हल्के फुल्की ल्यूजिंग ऐड करें, ज़्यादा ना करें। अब सीने का जो साइज़ है वो 36 यानी कि 36 इंच, 36 का चौथा भाग बनेगा 9 इंच, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करें, 9 की जगह आप 9.5 पर निशान लगाए, ठीक है, यानी कि 9 इंच तो इसका परफेक्ट मेजरमेंट हो गया, और आप यहाँ से सिर्फ ½ इंच की लूजिंग रखें, यानी कि 9.5 पर आप इस तरीके से निशान को लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इनकी जो कमर का जो साइज़ है वो है 30 यानी कि 30 इंच। अब 30 का जो चौथा भाग बनेगा वो बनेगा 7.5 यानी कि 7.5। मैं आधा इंच एक्स्ट्रा रखूँगा तो यहाँ से 7.5 की जगह मैं 8 इंच पर इस तरीके से निशान को लगा लूँगा, ठीक है। अब इन दोनों निशानों को आप इस तरीके से मिला सकते हैं। ये वाला जो निशान है ये आप इस तरीके से मिला लीजिए, ठीक है। और इनका जो अपर वेस्ट और लोअर वेस्ट है दोनों सेम है, तो इस निशान को आप बिल्कुल सीधा इस तरीके से लगा लीजिए। यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो इनके आर्म होल है इसमें आप इस तरीके से इसकी जो गोलाई उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसको कम ही रखना है, आपने ज़्यादा नहीं रखना ना, इस तरीके से। ये देखिए, अगर ये टूल आपके पास में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, हल्का हल्का इसको यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये गैप आपको ज़्यादा नहीं रखना है, वरना ड्राम्स आपके नज़र आएंगे। इस तरीके से देखिए मार्किंग मैंने कर ली। अब बात करते हैं इसके ये वाला जो निशान है इसको हम किस तरीके से मार्क करेंगे। अच्छा, एक बात बता देता हूँ, जब हम इस तरीके कुर्ती बनाते हैं तो हिप के मेजरमेंट की हमें आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अब आप इसमें 2-3 काम कर सकते हैं, या तो इस निशान को डायरेक्ट वहाँ मिला सकते हैं अगर आपको घेर कंप्लीट चाहिए तो। अगर आपको घेर कम चाहिए, जैसे मान लो आपको सिर्फ इतना घेर चाहिए, तो आप निशान को सिंपली वहाँ पे इस तरीके से मिला सकते हैं। अब मिलाना किस तरीके से, सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊँगा। आप सिंपली क्या करें, इस तरीके से इंच टेप को रख लीजिए, ठीक है। जितना आपको घेर चाहिए आप उतना इसको इस तरीके से तिरछा कर लीजिए। अगर फुल चाहिए तो इसको इस तरीके से कर लीजिए, लेकिन मैं फुल नहीं बनाऊँगा, हल्का फुल्का घेर रखूँगा, उसमें ज़्यादा नहीं रखूँगा। ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ तक बनाऊँगा बस, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस तरीके से आपको ये निशान लगाने हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से ये जो आपको एक चोंच नज़र आ रही होगी ना, आपको क्या करना है, इस तरीके से सिलाई नहीं लगानी, इसको यहाँ से हल्का सा इस तरीके से घुमाना है, इस तरीके से। इन निशानों को नीचे की तरफ आप एकदम कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए कुर्ती की मार्किंग आपको इसके अंदर नज़र आ रही होगी। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। अब कटिंग जो करनी है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ½ इंच इसको ऊपर से कट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम बैक फ्रंट के साथ कटिंग करेंगे। अब देखिए ये तो इनका फिटिंग का निशान है, लेकिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रख के इसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए ये तो इसके लंबाई का परफेक्ट निशान है, लेकिन हम इसे नीचे से फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रख के इसकी कटिंग करेंगे। आप चाहो तो इसके नीचे पिको भी करा सकते हैं। तो ये देखिए बैक और फ्रंट की कटिंग तो हमने कर दी है। अब साथ के साथ मैं क्या करता हूँ, इसके जो जोड़ है इनकी भी अभी के भी मैं कटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। अब जोड़ की कटिंग किस तरीके से करनी है, ये फैब्रिक हमारे पास में है, ठीक है। देखिए यहाँ से ये जोड़ निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, ये यहाँ से तो नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो आप क्या करें, इस वाली साइड से निकाल लीजिए, कपड़ा बहुत है हमारे पास में। तो देखिए आप इस तरीके से जोड़ लगा सकते हैं। ये वाला जो फैब्रिक है इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से रख देता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमें आइडिया नहीं होता भाई नीचे वाला पार्ट कितना बड़ा है, तो हम इसको किस तरीके से कट करें। तो उसका एक बहुत शानदार मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जो ये एक्स्ट्रा है पहले मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, ये वाला जो आपको नज़र आ रही है ना पट्टी वाइट वाइट कलर की, इसके जो किनारी बोलते हैं, सिंपली आपने क्या करना है, इसके ½ इंच ऊपर इसको इस तरीके से पूरे कपड़े को इस पर आपने रखना है, ठीक है। इस तरीके से रखना है। उसके बाद में पूरे फैब्रिक को आप इस तरीके से फ्री छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप देखना इसके नीचे वाले के बराबरी कैसे कट होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको रखना है और इसको आप इस तरीके से वापस से एक बार आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। अब जो कमर का जो हमने निशान लगा रखा है ना, आप यहाँ से देखिए ये कितना है। यहाँ से जो हमने ये निशान लगा रखा है ये 30.5 पे, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से आप वापस से एक बार 30.5 इंच पर निशान लगा लीजिए, ठीक है।
फिर थोड़ी दूरी पे जाके वापस से आप एक बार 30.5 आप निशान लगाएं, ठीक है। फिर एक निशान आप यहाँ पे लास्ट में 30.5 में आप लगा लीजिए, ठीक है। और इन निशानों को आप इस तरीके से मिला सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ से इसकी लाइन मिल गई ना, अब इसमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था सेम आपको यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए यहाँ से बिल्कुल इसके बराबर ये एकदम कट हुआ है, ठीक है। और साइड से आप इस तरीके से कट कर लीजिए, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये आप यहाँ पे इस तरीके से कट कर लीजिए। तो ये जो मैंने जोड़ कट किए सिंपली यहाँ पे इस तरीके से लग जाएंगे, ठीक है। इसका ये बैक वाला फ्रंट वाला पार्ट है, अंदर बैक वाला है। अब क्या करें आप, इसको मैं साइड में रख देता हूँ जोड़ को। इसमें से क्या करना है आपको, सिंपली बैक और फ्रंट वाला पार्ट आपको अलग कर लेना है, ठीक है। बैक वाला पार्ट मैं साइड में रख देता हूँ। अब ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, इसमें आपको क्या करना है, 2 चेंज करना है। चेंज क्या करना है, पहला हमने जिसको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, आपने क्या करना, फ्रंट वाले को कट करना है, क्योंकि हम बैक वाला पार्ट 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि गला हमारा पीछे ना जाए। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज में बता रखा है, लेकिन मैंने बैक और फ्रंट एक साथ कट किया तो मैंने इसको एक्स्ट्रा रख दिया। अब मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगा तो बैक वाला पार्ट ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें, जो आर्म होल है ना, इसमें मोस्टली हम 1/4 इंच की कटिंग एक्स्ट्रा करते हैं, लेकिन हम कट स्लीव्स बना रहे हैं तो आप चाहो तो कटिंग कीजिए, ना चाहो तो मत कीजिए। अगर करनी है तो बहुत माइनर सी आपको करनी है, ठीक है। ज़्यादा आपको नहीं करनी, हल्की सी करनी है, 1/2 से भी 1/2 इंच की, ठीक है। आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। क्योंकि हम इसको ज़्यादा कट कर देंगे तो होता क्या, फिर हमारे यहाँ पे अंडरआर्म्स नज़र आते हैं, क्योंकि हम इसे कट स्लीव बना रहे हैं, इसलिए हम इसकी ज़्यादा कटिंग नहीं कर रहे, ठीक है। तो देखिए, तो फ्रंट वाला पार्ट हो गया इसका, और ये हो गया इसका बैक वाला पार्ट, ठीक है। अब बहुत सिंपल है बनाना इसको, जैसे हम सिंपल सूट बनाते हैं आप ऐसे इसको बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ गला बना लीजिए जो आपकी चॉइस है बैक में, और जो आपकी चॉइस है वो फ्रंट में बना लीजिए। गले बनाना मैंने आपको बता ही रखा है, गले आप बना लेंगे। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसके शोल्डर को जोड़ लेना है, ठीक है। और जो आर्म होल है यहाँ पे पूरी पट्टी डाल के इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कंफर्टेबल किस तरीके से होता है इसको आप ध्यान से समझिए। इस तरीके से जब बन जाएगा ना ये, तो पहनने पे क्या होता है, ये इस तरीके से देखिए स्ट्रेचेबल हो जाता है। जैसे हम गर्मी में टी-शर्ट्स पहनते हैं ना एकदम कंफर्टेबल के लिए, तो ये वही वर्क करता है इस तरीके से, ठीक है। और बहुत प्यारी, बहुत सुंदर फिटिंग आती है। तो वैसे कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इसको बनाना बहुत सिंपल है। गले बनाना है, पूरे पट्टी डालनी है साइड में और फिटिंग कर लेनी, और नीचे से आप पिको करा सकते हैं, फिर फोल्ड कर सकते हैं। तो बनाना बहुत सिंपल है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बनाता हूँ, आप खुद भी सकते हो, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो को करूँगा नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल है। मुझे नहीं लगता इसको सिल के दिखाने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसका जो फाइनल लुक रहेगा, ठीक है, इसको स्टिच करके इसका जो फाइनल लुक रहेगा उसका वीडियो वीडियो तो डालता ही हूँ मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, आपको रील उसका मिल जाएगा। और आप कहेंगे तो मैं जिनके नाप का मैंने बनाया है उनको वेयर करवा के मैं इसका पिक्चर भी मेरे इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँगा, जैसा मैं हर बार करता हूँ, ठीक है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, आपके लिए एक मैं ऑप्शन दे देता हूँ, इसको मैं बना लूँगा, ठीक है। अगर आप कहें तो मैं नेक्स्ट वीडियो एक बाजू के डिज़ाइन के ऊपर बनाऊँ, कैसा लगेगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको बाजू का डिज़ाइन सीखना है, ठीक है, स्पेशल गर्मी के पर्पज़ के लिए, ठीक है। मान लो आपको कट स्लीव नहीं पहनना, ठीक है, आपको बाजू के साथ में पहनना है, लेकिन बाजू में डिज़ाइन भी हो और इस तरह की बाजू हो कि गर्मी में कंफर्टेबल रहे, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बना दूंगा। अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।